बोला था ना, कॉस्टिंग में जितना बताऊँगा, उसी से पेपर आएगा। बोला था ना, कॉस्टिंग का पेपर जो पहला एमसीक्यू है मटेरियल का, वो लिस्ट से है यार। मटेरियल में से मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, उसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, जो बहुत बच्चों को टफ लगा, वो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से। और लिस्ट पब्लिक का है, ये नहीं कि मैंने कहीं प्राइवेट रखी है, पब्लिक है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। कॉस्टिंग में जितना बताया, जितना बताया, जितना बताया, जितना बताया, उससे भैया 70 प्लस मार्क्स का आ गया है। कॉस्टिंग हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो भी चैप्टर के क्वेश्चन थे, सब हमारी लिस्ट से था 70 प्लस। और लिस्ट बिल्कुल फ्री कर रखी है मैंने यार, वो जाके देख लेना। तो ऑडिट में भी जो बताऊँगा, जितना बताऊँगा और जिस तरह से बताऊँगा, भाई प्लीज़ उसको फ़ॉलो कर लेना प्लीज़। और ऑडिट में भी आ जाएँगे आपके 60 मार्क्स मेरी तरफ से। चाहे पेपर कितना भी टफ़ है, कितना भी टफ़ है। जो बताऊँ, जितना बताऊँ, जितना बताऊँ, जिस लिस्ट से बताऊँ, जितने क्वेश्चन बताऊँ, उतने कर लो भैया, 60 मार्क्स की गारंटी मेरी। 60 से 70 मार्क्स की गारंटी। 60 क्वेश्चन दिए, 60 क्वेश्चन कर लो यार, 60 मार्क्स आ जाएँगे। 60 क्वेश्चन में नहीं हो सकते आपसे, तो फिर आपका सीए बनना मुश्किल है। 60 क्वेश्चन करना है, ऑडिट में 60 मार्क्स आ जाएँगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें आएँगे इस बार आपके कॉस्टिंग में 60 मार्क्स पार। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आता हूँ मैं अपने, हाँ, खुशी का सुनिए आप मुझ पर क्या लगे, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑडिट के पेपर फॉर्मेट। देखो, यार कोई भी ना स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यार ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये आ सकता है, 2 में ये आ सकता है, 3 में नहीं। कोई भी स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट नहीं है। कोई भी पेपर स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे अकाउंट्स में होता है क्वेश्चन नंबर 1 आपका ईएस से क्वेश्चन आएगा, या आपके डीटी के फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, जीएसटी में आईटीसी का क्वेश्चन आएगा। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ, जनरली क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एसए से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऐसे 200, 210, 220, 230, 240, 260, 280, जो भी स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे आता है, जनरली होता है, पर गारंटी नहीं है। तो पेपर फॉर्मेट का भी कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। स्टिल एमसीक्यू 3 प्रॉपर केस स्टडीज होंगे, 4-4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स होगी, मतलब 24 मार्क्स। 3 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होंगे जो किसी भी केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे, तो 6 मार्क्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पहला क्वेश्चन जो जनरली माना जाता है एसए से होता है, फिक्स नहीं है पर एसए से होता है, तो इस तरह से फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 4 क्वेश्चन होते हैं, 2, 3, 4, 5 से 5 होते हैं, सॉरी 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 5, 5, 4 या 4, 4, 5 ऐसे करके किसी फॉर्म में आ सकता है। तो जनरली आपसे 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसलिए पेपर को टाइमली और स्पीडली पेपर लिखना, पेपर के टाइम पे, नहीं तो पेपर कहीं न कहीं आपको छोड़ सकता है। ठीक है, ये होगी बात। दूसरी बात, कैसे करना है क्वेश्चन, किस तरह से करना है बता देता हूँ। तो टोटल ये 6 चैप्टर्स आपके मान लो, ऑलमोस्ट सबको ईज़ी रहता है। हाँ, कुछ-कुछ पार्ट्स होता है, जैसे बैंक नोटिस को 1 आध क्वेश्चन, या ऑडिट रिपोर्ट में 1 आध क्वेश्चन, या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 1 आध क्वेश्चन, या प्रोफेशनल एथिक्स में 1 आध क्वेश्चन, 1 आध क्वेश्चन या 1 आध पार्ट मुश्किल लगता है। लेकिन 70 टू 80% ये 6 चैप्टर्स सबसे आसान होते हैं बच्चों के। और इन 6 चैप्टर की एवरेज वेटेज देखी जाए तो 40 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। और आपको मैं बता दूँ, मई 24 में चैप्टर नंबर 2 से आया था 17 मार्क्स का, नहीं 22 मार्क्स का। और सितंबर 24 में जितना मुझे याद है, इन 2 चैप्टर से आया था 12 से 14 मार्क्स का, ऐसा कुछ था। और जो आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट किया जनवरी 25, उससे मुझे जितना याद है ऑडिट रिपोर्ट से और चैप्टर नंबर 2 से लगभग 20 से 25 मार्क्स आ गया था। मतलब ये 6 चैप्टर ऐसे जो आपको आराम से एवरेज 40 मार्क्स, 50 मार्क्स आराम से दे सकते हो। तो 40 से 50 मार्क्स के बीच में लगा सकते हो। तो इन 6 चैप्टर के मैंने दिए 60 क्वेश्चन, मतलब ये 60 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, और साथ में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्या है? जैसे कार्डो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे नहीं होता। अब ये मैं अपनी लिस्ट में डालूँगा, या तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी ना, या ऐसे 200 का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट, या 300 का, या 310 का, 315, कोई भी कुछ भी ले लो। जैसे बैंक ऑडिट का कोई बेसिक क्वेश्चन, भैया बैंक में बैंक का ऑडिटर कौन होता है, या कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन ले लो, वो अपने नोट से रेफर कर लो। क्यों? जैसे एएस 2 का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मुझे आता है मेरी 24 में एएस 2 या एएस 9 का क्वेश्चन आया था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वो मैंने लिस्ट में नहीं डाला। लिस्ट में डालता तो 60 फिर आपके 300-400 क्वेश्चन हो जाते। तो 60 क्वेश्चन वो, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने नोट्स है ना, उसको एक बार रेफर कर लो। ऊपर से एक बार पेज को एटलीस्ट फ्लिप कर लो, देख लो। वो कर लोगे, 60 मार्क्स आराम से, क्योंकि 40 से 50 मार्क ये 6 चैप्टर देखे जाएँगे, मतलब ये 60 क्वेश्चन देखे जाएँगे। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट 10 से 15, मतलब 50-60 मार्क तो फिक्स हो गए। उसके बाद चलो चैप्टर नंबर 4 और 7, मतलब ये पूरा स्टैंडर्ड बेस है। 4 में और 7 में पूरा आपका 200 का, 300 का, 400, 500, 600, 700 जो भी सीरीज़ है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 चीज़ अच्छे से कर लोगे, पहले ये कर लोगे, फिर ये कर लोगे, फिर ये कर लेना। अगर टाइम मिले और अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, तो चैप्टर नंबर 3, 5, 9 बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसके भी मैंने मिला के 60 क्वेश्चन नहीं दी। तो 20 से 40 मार्क्स, 30-35 मार्क्स का ये भी आराम से आता है। देखिए आप ये अच्छे से कर लेते हो ना, तो 70-75 का बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। और ये एटलीस्ट आप सिर्फ रीड करके चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। काम बन जाएगा, इतना कर लोगे हो जाएगा। लिस्ट है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ क्या है। तो लिस्ट में ना आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज़। चैप्टर नंबर 1 ये कर लो भैया, 35 से 50 मार्क्स। फिर ये कर लेना, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेना इनके साथ, तो आपका 70 मार्क्स का आप अच्छे से कर पाओगे पेपर। फिर आपका अगर टाइम मिले तो ये कर लेना, ठीक है? तो हो जाएगा। चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स है। इन चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन में ना आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, जैसे आपको ना ये आपको ब्लू बॉक्स में चीज़ें दिखेगी। आपको दिखेगी हर चैप्टर में मैंने कुछ-कुछ ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए हैं वो मैं डिटेल में थोड़ा सिम्प्लीफाई में बताता हूँ कि इस ब्लू बॉक्स से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो-जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने डाल दिए। देखो, हर हर चैप्टर में आपको ये ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है? ये ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये कर लो आप। ये कर लो। तो ये भी आपको रीड करके जाना है, क्वेश्चन भी रीड करने हैं, जैसे ओवरऑल ऑडिटिक्स क्या होता है, तो ये भी पढ़ के जाना है। एमसीक्यू के फॉर्म में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ ठीक है। अब बताइए लिस्ट मिलेगी कैसे, लिस्ट मिलेगी कैसे? तो वही बताता हूँ, लिस्ट कैसे मिलेगी बताता हूँ आपको। कहाँ गया? आजा, आजा। लिस्ट कैसे मिलेगी देखो, वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं दोबारा बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ये 6 चैप्टर जो बताया उसके सारे क्वेश्चन कर लेना है, सारे क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार रीड कर लेना।
इससे आपके 50 मार्क्स की तैयारी मतलब 50 की तो आराम से हो जाएगी। फिर ये पढ़ लेना तो आराम से 70 मार्क्स 75 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर टाइम मिले नहीं तो एटलीस्ट एक बार ये जो 60 क्वेश्चन है ऊपर-ऊपर से रीड ले जाना। जितना हो सके कर लोगे, 75 से तो अच्छे से लिख के आ जाओगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है? तो यही चीज़ आपको करनी है। तो वीडियो में यही चीज़ है, इतना आपने सुन लिया बहुत है। अब आपको मिलेगी कैसे? तो सिंपल सी बात है, हमने प्राइस रखी थी 500, लेकिन आपको ₹200 का ₹200 का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ₹300 में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अभी मिलेगी कैसे? सिंपल सी बात है भैया, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में कमेंट कर दो। ये 3 चीज़ का स्क्रीनशॉट, ये 3 चीज़ का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप सेंड कर दो। उसके बाद आप मुझे वहाँ पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको पीडीएफ फाइल एट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी। भैया मैंने तो पहले ही लिस्ट ले रखी थी मई 25 के लिए, आज कल फेब के मंथ में मार्च के मंथ में कभी जब भी ली थी। तो कुछ नहीं करना, पेमेंट तो आपको करनी नहीं है, बस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इन सब का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, फिर लिस्ट मैं आपको फ्री में दे दूँगा, सर्वाइवल लिस्ट, ठीक है? मई 20 कॉस्टिंग की बात बता दूँ मैं, तो लिस्ट पब्लिक है। प्रॉपर्ली मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। आपका 7 या 8 तारीख को पेपर पोस्ट होता है, तो उसी दिन डाल दी थी। जाके खुद चेक कर लो, 70+ मार्क्स का हमारे पोस्टिंग के लिस्ट से आया है। ठीक है? तो वीडियो यहाँ तक देख ही ली है, तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो बताया मैंने ऑडिट के पेपर में, जो बताया कि भैया देखो सिंपली सी बात है, ये कर लो, चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 8, 10, 11 इसके 60 क्वेश्चन कर लो, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो, फिर चैप्टर नंबर 4, 7 कर लो, इतना अच्छे से कर लो, 70 मार्क्स का हो जाएगा, 60, 70, 80 को 100 क्वेश्चन बनते हैं, आराम से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेना। कॉस्टिंग के ऑडिट के इंपॉर्टेंट कुछ भी आपको कुछ नहीं करना, कॉस्टिंग जैसे आपने भरोसा किया, इसमें भी करो, आपके 60 मार्क्स में दिलवा दूँगा, बस। हाँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, आप कार्डों का क्वेश्चन नहीं डाला मैंने एप्लीकेबल, कुछ बेसिक क्वेश्चन नहीं डाले, वो आपको पता होना चाहिए। वो मेरी लिस्ट में होगा, फिर लिस्ट पढ़ी जाएगी। मैंने वो क्वेश्चन डाले जो पेपर, अगर पेपर टफ है, कुछ भी है, ऐसे कहाँ से पूछता है वो डाल दो। बाकी आपके कॉन्सेप्ट नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स, आपके फैकल्टी के नोट्स, जो भी नोट्स आपने इससे पहले रिवाइज़ किया, वो कर लोगे तो हो जाएगा। 4 से 5 घंटे में आराम से 60 क्वेश्चन आराम से रिवीजन अगर आपने एक बार या 2 बार अच्छे से ऑडिट पढ़ा था, 2 बार अच्छे से पढ़ा था तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आराम से 3 से 4 घंटे में हो जाएगा और आपके 60 मार्क्स आराम से ऑडिट में आ जाएँगे। ठीक है? वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस। इस बार आएँगे आपके ऑडिट में 60 मार्क्स।